Hello friends, you are welcome in our YouTube channel AIMBASE Educator. Today I will teach you exercise 3.4. तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसका पहला सम देख लीजिए। लिखा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मीन आपकी प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले के सवाल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कर चुके हैं, इसलिए आज के सवाल हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से करके देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसका सलूशन देखिए। इसका भाई सलूशन देख लेते हैं और ये देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5y और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। इस तरह से इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले आपको करना ये पड़ता है किसी एक जो आपकी वेरिएबल है उसके कॉफिशिएंट्स दोनों एक बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ चाहें तो x के बराबर करें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर y के कॉफिशिएंट्स बराबर करते हैं तो यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग y के कॉफिशिएंट्स बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, हमें निशान भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम यही करते हैं और लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 3। तो इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। और सेकेंड जो इक्वेशन थी उसमें आपको कोई फेरबदल नहीं करना है, वो इतना लिखा ही था पहले से। अब देखिए यहाँ पे y के कॉफिशिएंट्स बराबर हो गए, दोनों के निशान भी बदले हुए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग जोड़ने पे काट देते हैं और जिसको लिख देते हैं y एडिंग, और इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ये हो गया 5x, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, और इसी तरह से ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ करके 19 हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू हो गया 19/5। वैल्यू आपको मिल गई है। अब x की वैल्यू को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में डालें चाहे सेकेंड में, जिसमें मर्जी हो उसमें डाल सकते हैं। और वही हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए x की जगह पे हम 19/5 लिख देंगे, प्लस y की जगह पे जैसे y लिखी वैसे ही लिख दीजिए, जैसे 5 लिखा था वैसे ही लिख दीजिए। y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो निशान चेंज हो जाएगा। 5 जाइए, देखिए 25 माइनस 19/5 हो जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये 6/5 बनेगा। इस तरह से दोनों आपको मान मिल गए हैं, सिर्फ आंसर डाल दीजिए और लिख देते हैं हेंस आता है x इज इक्वल टू आया है 19/5 और y इज इक्वल टू आया है 6/5, और इस तरह से पहला जो सम है उसका आंसर आपको मिल जाता है। अगर आपको कहीं पे ये डाउट हो कि आंसर जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं है, तो ये जो दोनों मान निकाले हैं x के और y के, चाहे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में भर दीजिए चाहे सेकेंड में भर दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं यानी LHS बराबर RHS आ जाती है तो आपको मान लेना चाहिए जो आपके मान निकले हैं वो बिल्कुल सही है। तो चाहे तो आंसर चेक करके इसका देख भी सकते हैं। तो आंसर चेकिंग भी ऐसे आप कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू है 19/5 प्लस 6/5 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 5 है। अब देखिए इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब इनको ऐसे ही जोड़ देंगे, 25/5 हो जाएगा और इज इक्वल टू 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 ही बचेगा। इसका मतलब इधर भी 5 रह गया और इधर भी 5 रह गया। LHS बराबर RHS आपकी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड सम इसका करके देख लेते हैं। और सेकेंड सम देखिए क्या है, जिसकी एक्सरसाइज वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, और इस तरह से 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड है। आप देख चुके हैं हमें बराबर किसको करना है, तो सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी कोफिशिएंट 4 बन जाएगा। तो वही चीज़ हम करते हैं और हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकेंड y 2।
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो ऐसे ही उतार लीजिए, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। लेकिन इसको जब 2 से करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी 4 बाई हो जाएगा और ये भी 2 2 जा 4 ही हो जाएगा। अब देखिए एक बार फिर निशान आपको बदले हुए मिल गए हैं, प्लस और माइनस ही है, कुछ आपको चेंजिंग नहीं करना है। इसको भी आप जोड़ने पे ही काट सकते थे, तो वैसे ही करके कि इसको काट दिया है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसका मतलब 7x हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे ये भी 7 ही बनता है। तो x इज इक्वल टू 14/7, तो 4 7 2 जा 14 होता है, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जो x की वैल्यू है इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना बाकी रह गया है किसी एक इक्वेशन में। तो चलिए x इज इक्वल टू 2 जो है इसको हम इक्वेशन नंबर देखिए सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x की जगह पे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस का 2y इज इक्वल टू जैसे 2 लिखा है वैसे ही लिखे रखिए, 2y इज इक्वल टू 2 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू -2 ही आएगा। ये देखो माइनस इधर भी, इसको कैंसिल कर दीजिए और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर मिल गया है। x इज इक्वल टू आया था आपका 2 और y इज इक्वल टू आया है 1। और इस तरह से जो सेकेंड सम है उसका भी आपको आंसर मिल जाता है। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड सम करके देखते हैं। थर्ड सम देख लीजिए और ये लिखा हुआ है थर्ड सम 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और 9x इज इक्वल टू 2y + 7 और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड है। तो 3x - 5y जो 4 लिखा है इसको बराबर के बाहर निकाल देते हैं, सबको बराबर के बाहर ही लिख देते हैं जो कांस्टेंट टर्म है। बाकी अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं, जो आंसर आना है वही आएगा। लेकिन इस y को जरूर इधर लाना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल जो है एक ही तरफ होना चाहिए। 9x - 2y और 7 तो इधर था ही। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 बन गई है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे y का 5 है तो यहाँ पे 2 है। अगर y के कोफिशिएंट्स को आप बराबर करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से और इक्वेशन नंबर सेकेंड को 5 से करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वल करना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही सिर्फ 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। निशान इसमें भी चेंज करना पड़ेंगे, निशान इसमें भी चेंज करना पड़ेंगे। तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने के बजाय इसमें कर लीजिए, सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 3। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 होगा, 3 5 जा 15 होगा और 3 4 जा 12 होगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड को ज्यों का त्यों उतार लेना है जैसे भी लिखा हुआ था। अब देख लीजिए कोफिशिएंट्स ऑफ x इज इक्वल हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ये दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब आपको निशान बदलना पड़ते हैं जो आपकी सेकेंड इक्वेशन होती है उसको। इसका मतलब ये होता है इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे बाई सब्ट्रैक्टिंग आप लिख दीजिए और इसका मतलब होता है घटाने पर, ऐसे हमने लिख दिया। और चाहते तो आप ऐसे भी लिख देते बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तब भी बात आपकी सही हो जाती। तो इसको हमने प्लस माइनस था इसको काट दिया है। देखिए 15 तो माइनस का है लेकिन 2 अब प्लस का हो गया है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 13 बाई बचेगा इज इक्वल टू, देखिए 7 ये माइनस का है लेकिन ये 12 जो है वो प्लस का है। तो 7 जब घटा देंगे यहाँ पे 12 से तो 5 बच जाएगा, तो प्लस का बचेगा। तो इसका मतलब बाई इज इक्वल टू 5/- का 13 बचेगा। आपको एक मान मिल गया है, अब इसके मान को सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। सब्स्टिट्यूट बाई इज इक्वल टू 5/- का 13 इन इक्वेशन नंबर, देखो जिसमें चाहो आप कर लो, चाहे यहाँ पे इसमें कर लीजिए, चाहे इसमें कर लीजिए, चाहे इसमें कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं। तो थर्ड वाली में कर लेते हैं। लिखा है 3x - 5, y की जगह पे 5/- का 13 लिख देंगे इज इक्वल टू जैसे 4 लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब
3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 तो पहले से लिखा हुआ ही बराबर के बाहर, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। और अगर आप देख लीजिए माइनस ए वाला है और माइनस ए वाला है, चाहो तो यहीं पे प्लस कर दो, तो अब ये बचेगा जो 25/13 प्लस का बचेगा। लेकिन जब इधर आएगा 25/13, अब ये माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 13 4 जा 52 होता है, माइनस 25/13 आ गया। अब 3x इज इक्वल टू 27/13 बन जाता है। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे 27/13 है, इसी के पास में 3 और लिख दीजिए, 3 9 जा 27 ही होता है। तो x इज इक्वल टू 9 देखिए ये 13 आ गया है। ये भी आंसर आपको मिल गया। इस तरह से आपको सिर्फ आंसर डालना बाकी है, x/9/13 और y इज इक्वल टू आपका आया है 5/-13। और इस तरह से ये जो आपका थर्ड सम था उसका भी जवाब आपको मिल जाता है। तो चलिए इसका हम लोग अब फोर्थ सम करके देख लेते हैं। और फोर्थ सम लिखा हुआ है x/2 प्लस 2y/3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू -1। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है x - y/3 इज इक्वल टू 3 लिखी हुई, इस तरह से सेकेंड हुई है। अब देख लीजिए जैसे कि आपके डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में, तो ये 2 है। अगर यहाँ पे भी 2 आ जाता तो इसको आप ऐसे ही काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके डिनोमिनेटर आप रिमूव भी कर सकते हैं, और जैसे पिछले सवाल लगाए हैं उस तरह से ये इक्वेशन आपकी बन सकती है। अगर आप इसके डिनोमिनेटर रिमूव करना चाहते हैं तो देख लीजिए 3 2 जा 6 होता है एलसीएम इसका, तो 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समीकरण के दोनों भागों को। तो इसको जब करते हैं 3x + 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर 3 और यहाँ से ये 2 आपका हट गया है। वैसे ही यहाँ से अगर इसको 3 को रिमूव करना चाहते हैं तो समीकरण के दोनों पक्षों को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा माइनस का y होगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी 4। अब जरा देख लीजिए यहाँ पे जब आपने इक्वेशन में ये जो डिनोमिनेटर थे ये रिमूव किए तो यहाँ पे ये बराबर भी आ गया, और ये दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब इसके साइन चेंज कर दीजिए आप। और हम लिख देते हैं y सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 से घटा देते हैं, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब देखिए 4/a प्लस का और बाई ये जो माइनस का था इसका निशान जब चेंज हो गया तो ये भी प्लस का हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 5/, हो गए। अब देखिए माइनस का ये वाला भी था और माइनस का ही 9 हो गया है, तो इसका मतलब माइनस का 15 हो गया है। तो बाई इज इक्वल टू कितना हो गया -15/5, तो 5 3 जा होता है, तो बाई इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब बाई की जो वैल्यू आई इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर। अब आप किस में रख दें इसको, देखिए हम इसको रख देते हैं फोर्थ वाली में। तो फोर्थ में लिखा हुआ था 3x - y, तो y की जगह पे माइनस का 3 लिख दो, इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ था। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3x प्लस ये 3 हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। 3x इज इक्वल टू 9 - 3, जब 3 इधर आएगा तो इसका प्लस जो था वो इंटू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, तो x इज इक्वल टू बचेगा 6/3, तो 3 2 जा 6 होता है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर इसका आंसर आप लिख दीजिए, आता है x बराबर 2 है और y बराबर आपका जो आया है वो माइनस का 3 है। और इस तरह से आपका आंसर जो है चौथे सवाल का मिल जाता है। अगर आप कभी चेक करना चाहें तो इसको आप चेक कर लेंगे, तो माइनस का 12 यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे 6 बनेगा। जब माइनस का 12 से 6 जाएगा तो माइनस का 6 ही बचेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.4 समाप्त हो गई है। और आज का हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अपने दोस्तों के साथ में हमारे वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।